ये मलक्का रिवर ही है और मलक्का रिवर का एक किनारा थोड़ा सा दूर ये ये छोटा सा ब्रिज, प्यारा सा ब्रिज है। यहाँ से हम जा रहे हैं म्यूज़ियम देखने के लिए। तो म्यूज़ियम भी मैंने पिछली बार नहीं देखा, तो ये म्यूज़ियम आप देखिए। और मलक्का, ये है मलक्का रिवर को क्रॉस करने का प्यारा सा ब्रिज। जैसे पुराने ब्रिज हैं उसको उन्होंने रिनोवेट किया है अब। Original home, right? This is the home that have received an award from Queen Mary, the present Queen grandmother, right? So he is the village head. Being a family member of the house, I welcome you to this house called Villa Sentosa. The living museum was called living museum because we still live in this house. Welcome, sir. Why it's called villa? Because it's the biggest house found in the village. Sentosa means peace, prosperity, and harmony. And the living museum, in view of the fact that we still live in this house, yeah, even though artifacts of the house are arranged in museums. So other than that, this is a presentation of our genealogy or the family tree, whereby my ancestors, the first 3 generations, came from Sumatra, Indonesia. ये है मलक्का में एक ट्रेडिशनल मलक्का हाउस और ये 96 साल पुराना घर है। 97 साल इसको होने वाले हैं, कुछ दिनों में 100 साल पूरे हो जाएंगे, कुछ सालों में। तो ये लगभग 100 साल पुराना कह सकते हैं इसको। ये लगभग 100 साल पुराना मलक्का हाउस है और इसको लिविंग म्यूज़ियम कहते हैं क्योंकि जो फैमिली है, उसके एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने ये घर बनवाया था, वो अभी भी यहाँ रहते हैं। लेकिन आप इस घर को देख सकते हैं, इन्होंने इस घर को उसी तरह से रखा है जैसे पारंपरिक तौर से इसको बनाया गया था। और इन्होंने अपने घर से जुड़ी कुछ चीज़ें भी यहाँ पे सजाई हुई हैं। काफ़ी चीज़ें बाहर से इन्होंने अरेंज की हैं बाद में, लेकिन ये घर वैसा का वैसा है जैसा 96 साल पहले बनाया गया था। इसका नाम है विला सेंतोसा। विला घर, बड़ा घर, और सेंतोसा का मतलब है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये विला सेंतोसा है मलक्का में। आप विला सेंतोसा को देख सकते हैं, मलक्का रिवर के पास ही है। तो आप चल के आराम से विला सेंतोसा तक आ सकते हैं। अच्छा, एक आपको पता चलेगा कि ट्रेडिशनल मलय हाउस कैसे होते थे, यहाँ के मौसम में किस तरह के घर बनाए जाते थे। बीच का रास्ता खुला है, बीच में कोर्टयार्ड है जो खुला है, जिससे घर में हवा रहती थी और इस तरह से ये बनाया जाता था। ये देखिए, ये इन्होंने अपना फैमिली ट्री यहाँ पे बनाया हुआ है। ये 6ठी जनरेशन है जो इस घर में रह रही है और ये इस घर के बाहर का इलाका पूरा लकड़ी का बना घर है। ये घर का, अब हम घर के अंदर जा रहे हैं एक तरह से, और तीनों तरफ बरामदे बने हैं और उनके साथ जुड़े हुए कमरे हैं। लकड़ी का बना प्यारा सा घर है। तो विला सेंटोसा जैसे घर आप देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे पारंपरिक तौर से रहा करते थे।
मलेशिया का एक ट्रेडिशनल वेपन है क्रिस। ये जो गोलाई के साथ आप देख रहे हैं, ये जो चाकू है इसको क्रिस बोलते हैं। और ये क्रिस बनाने का कारखाना है। आजकल ये एक डाइंग आर्ट है, ख़त्म होता जा रहा है, लोग क्रिस यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह के कुछ कारखाने बचे हैं जहाँ आप क्रिस कैसे बनता है ये देख सकते हैं। तो ये मलक्का में है और क्रिस बनाने का प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि 3 तरह के लोहा होता है, आयरन और स्टील। उसको यहाँ भट्टी में गर्म करते हैं। ये है वो प्लेट। इसको 3 तरह की प्लेट को मिलाकर गर्म करते हैं, फिर उसे लगातार पीटा जाता है और इस तरह से एक पतला ब्लेड बनाया जाता है। और क्रिस का प्रोसेस बहुत मुश्किल है। 1 महीने में एक क्रिस बनाने वाला 2 ही चाकू बना पाता है, 2 ही क्रिस बना पाता है। इसलिए क्रिस थोड़े महंगे भी होते हैं और इसीलिए आजकल इनको ज़्यादातर लोग रखते नहीं हैं। लेकिन फिर भी आप आएँ तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिस बनाया जाता है। और यह मलक्का का मार्शल आर्ट है सिलट। उस सिलट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं अभी हूँ नेगरी सेम्बिलान में। ये एक स्टेट है मलेशिया का, नेगरी सेम्बिलान, और कुआलालंपुर और मलक्का के बीच में पड़ता है। बहुत खूबसूरत इलाका है, थोड़ा इंटीरियर का इलाका है। नेगरी सेम्बिलान की खासियत ये है कि ये 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने का एक ही रास्ता है। तो अगर पुराने समय में कोई अटैकर्स आते थे या कोई आक्रमण करने आता है नेगरी सेम्बिलान पे, तो एक रास्ते की वजह से काफ़ी सुरक्षित नेगरी सेम्बिलान को माना जाता था। तो अब तो इस तरह की कोई बात नहीं रही है, लेकिन अपनी जो खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी, उसकी वजह से नेगरी सेम्बिलान अभी भी फेमस है। और ये है नेगरी सेम्बिलान के जो राजा हैं उनका महल। ये लकड़ी का महल है जो 1908 में बना था। तो इस महल को अब म्यूज़ियम बनाने की तैयारी चल रही है, जिसे कुछ दिनों में पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। अभी भी खुला हुआ है, लेकिन यहाँ ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ है। तो कुछ दिनों में जब इसको खोल दिया जाएगा तो इसे आप देख पाएंगे। तो यहाँ सिर्फ ये म्यूज़ियम ही नहीं, बल्कि यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी बहुत खूबसूरत है। और आने का जो रास्ता है, छोटे छोटे गांव पड़ते हैं मलेशिया के, और जहाँ बहुत ही प्यारे घर लकड़ी के बने हुए हैं। तो ये एक अच्छी जगह है नेगरी सेम्बिलान। हमें दिखाने के लिए लाया गया है कि जो इंटीरियर है मलेशिया का, अंदरूनी इलाका वो कैसा है। तो उसकी एक झलक मिलती है नेगरी सेम्बिलान में। और यहाँ का आर्किटेक्चर भी अलग है। मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये जो ये इसकी छत है, तिकोनी ढलवां छतें हैं, लेकिन दोनों तरफ से हल्की सी ऊपर की तरफ उठी हुई हैं छतें। तो ये यहाँ का नेगरी सेम्बिलान का एक टिपिकल आर्किटेक्चर है इस पैलेस में। तो इस तरह से ये एक अच्छी चीज़ है, एक नई चीज़ देखी नेगरी सेम्बिलान। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप नेगरी सेम्बिलान भी आ सकते हैं। कुआलालंपुर और मलक्का के बीच में है, आपको कहीं से भी आने के लिए बसें मिल जाएंगी। ये है मलेशिया का नेगरी सेम्बिलान स्टेट, और नेगरी सेम्बिलान के जो राजा हैं उनका महल है ये। इसको टॉलेस्ट टिम्बर पैलेस का भी खिताब मिला है यहाँ के नेशनल रिकॉर्ड, मलेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है ये महल नेगरी सेम्बिलान का। ये देखिए पूरा लकड़ी का महल है। और अभी इसका रेस्टोरेशन चल रहा है, तो अभी यहाँ ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं है। 1908 में ये महल बना था और टिपिकल मलय आर्किटेक्चर से इसको बनाया गया है। अब धीरे धीरे इसको रेस्टोरेशन किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी आर्टिफैक्ट्स रखे जाएंगे। तो यहाँ पहले राजा रहा करते थे, अब यहाँ नहीं रहते हैं। तो इसको एक म्यूज़ियम बनाने की तैयारी चल रही है। ये देखिए, इसका आउटर स्ट्रक्चर है, ज़मीन से उठा के यहाँ बनाए जाते हैं घर। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जहाँ ज़मीन से उठाकर घर बनाए जाते हैं और पूरा घर लकड़ी से बनता है, जिसमें बहुत जो बढ़िया क्वालिटी की लकड़ी है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो नेगरी सेम्बिलान के राजा का ये महल ये आप देख सकते हैं। अगर आप केएल और मलक्का, केएल से मलक्का जा रहे हैं या मलक्का से वापस आ रहे हैं तो थोड़ा सा ऑफ रूट है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है, जंगल और पहाड़ों के बीच में। तो अभी कुछ दिनों में जब ये और अच्छी तरह चालू हो जाएगा तो ये देखने लायक एक जगह बनेगी।
Bye.